हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं। और इस वीडियो के अंदर हम जो महात्मा गांधी का योगदान रहा है उसके बारे में कुछ बिंदुओं का अध्ययन करेंगे और महात्मा गांधी जी द्वारा किए गए आंदोलन किस प्रकार से महात्मा गांधी द्वारा भारत के जो स्वतंत्रता आंदोलन हुए उनमें किस प्रकार अपना योगदान दिया गया। तो इस वीडियो के अंदर हम महात्मा गांधी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बेसिकली महात्मा गांधी जिन्हें हम राष्ट्रपिता भी कहते हैं, और राष्ट्रपिता सबसे पहले इन्हें महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा। और इसके बाद में इनका जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1969 के अंदर पोरबंदर में, गुजरात में इनका जो जन्म हुआ। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और माता का नाम पुतलीबाई, और इनकी जो पत्नी थी उनका नाम कस्तूरबा गांधी था। और इनके जो राजनीतिक गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है ना, जिसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और जिनकी मृत्यु 1 अगस्त 1920 में हो गई थी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लेकर चलेंगे और हम देखेंगे किस प्रकार से महात्मा गांधी ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अपना योगदान दिया। तो शुरुआत करते हैं 1519 से, जब 21 साल बाद साउथ अफ्रीका से अपनी वकालत करने के बाद में भारत वापस लौटे। और 9 जनवरी 1915 का वो दिन था जब महात्मा गांधी भारत के अंदर दोबारा से लौटे। और 9 जनवरी को इसी उपलक्ष्य में अप्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि जितने भी विदेशों में रहने वाले भारत मूल के जो लोग होते हैं उनको भारत सरकार बुलाती है और उनको पुरस्कृत करती है, यानी कि विदेशों में सेवा देने वाले। तो 9 जनवरी को अप्रवासी भारतीय दिवस इसलिए माना जाता है क्योंकि महात्मा गांधी भारत वापस लौटकर आए थे, ठीक है ना। तो 1915 के अंदर आने के बाद में उन्होंने अहमदाबाद के अंदर साबरमती आश्रम की स्थापना करी, यानी कि साबरमती नदी के किनारे उन्होंने अपने जो एक आश्रम था उनको वहाँ पर उसको बनाने के बाद में वहीं पर रहकर अपने जो गतिविधियाँ थी वो स्वतंत्रता के प्रति वे आगे बढ़ाई, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं महात्मा गांधी के बारे में, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में। तो इसमें कुछ आंदोलन दिए गए हैं जो कि महात्मा गांधी के द्वारा किए गए। तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं चंपारण की, बात कर लेते हैं। चंपारण जिसको हम कहते हैं, एक जो बिहार के जो किसान थे, नील की खेती जो क्या करते थे, अंग्रेज़ों के द्वारा उनसे ज़बरदस्ती खेती कराई जाती थी। तो उन्होंने महात्मा गांधी को बिहार बुलाया और इस आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने 1917 में की। और यहीं पर इसी आंदोलन में, चंपारण आंदोलन में ही इनकी मुलाकात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से हुई, ठीक है ना। इसके बाद 1918 में 2 आंदोलन हुए, एक तो अहमदाबाद मिल आंदोलन और एक खेड़ा आंदोलन, ठीक है ना। अहमदाबाद मिल आंदोलन क्या था, इसके अंदर जो अहमदाबाद में मिल के कर्मचारी थे उनको बोनस ना देने, पहले मिल मालिक ने बोनस की अनाउंसमेंट कर दिया लेकिन बाद में उनको बोनस नहीं दिया। तो इसी वजह से उन्होंने महात्मा गांधी जी को बुलाया और वहाँ पर महात्मा गांधी जी ने आकर भूख हड़ताल की। और इस भूख हड़ताल से क्या हुआ कि जो मिल मालिक था उसने मिल मजदूरों की जो मांगी थी उनको सभी को मान लिया। और इसी के बाद में 1918 में खेड़ा आंदोलन हुआ, और खेड़ा आंदोलन एक किसानों का आंदोलन था, ठीक है ना। तो इसमें भी महात्मा गांधी को पूरी सफलता मिली, ठीक है ना। तो इसी से प्रेरित होकर आगे बढ़े। फिर 1920 में, यानी कि 1920 से पहले यदि हम बात करें तो 1919 में, ठीक है ना, 1919 में बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। उनमें से एक रोलेक्ट एक्ट था, जलियांवाला बाग हत्याकांड था और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत थी, ठीक है ना। तो इसके बाद में 1920 में इन्होंने असहयोग आंदोलन कराया, और 1920 के बाद में 1930 सविनय विज्ञान आंदोलन की शुरुआत की, और 1942 में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। तो इनके ये मुख्य बिंदु थे जो महत्वपूर्ण इनके आंदोलन थे। इनको हम 1 बाय 1 करके एक एक करके पढ़ लेंगे। चलो तो देखते आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें बताया गया है कि आपका 1915 में, 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी कहाँ पर भारत वापस लौट कर आए साउथ अफ्रीका से, ठीक है ना, 21 साल बाद, ठीक है। इसके बाद में फिर उन्होंने अपने अहमदाबाद में साबरमती
नदी के किनारे अपने आश्रम की स्थापना की। चलिए तो चलते आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में वही 1917 में गांधी जी के आंदोलन शुरू हो गए, और सबसे पहले उनका जो आंदोलन था वो कौन सा था? चंपारण का आंदोलन, बिहार में नील की खेती करने वाले किसानों के लिए था, ठीक है ना। चलिए इसके बाद में दूसरा आंदोलन गुजरात के खेड़ा ज़िले में हुआ, जिसमें वहाँ पर अकाल पड़ा हुआ था, लेकिन अंग्रेज जो थे वो किसानों से क्या मांग रहे थे? कर मांग रहे थे, तो वहाँ पर जाकर किसानों के कर को माफ़ कराया। इसके बाद में अहमदाबाद मिल आंदोलन, जिसके बारे में मैंने अभी बात करी। चलिए इसके बाद में 1919 की यदि मैं बात कर लेता हूँ, तो 1919 की जो घटना थी बड़ी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसके अंदर क्या था? रोल एक्ट आया था, जिसको बिना अपील बिना दलील का कानून कहा जाता था। काला कानून भी इसको कहा गया, ठीक है ना। तो काला कानून भी इसको कहा गया। इसके बाद में इस काले कानून की यदि मैं बात करता हूँ, तो इसी के विरोध में दो पंजाब के जो प्रमुख नेता थे, उनको सत्यपाल और किचलू, ठीक है ना, उनको अरेस्ट किया हुआ था। और उनको छुड़ाने के लिए बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को वहाँ पर कुछ लोग इकट्ठे हुए जलियांवाला बाग में, और वहीं पर आकर जनरल डायर ने ओपन फायर कर दिया, और बहुत सारे इसमें लोगों की जान गई। तो इसी से आहत होकर महात्मा गांधी ने एक नया आंदोलन चलाया, जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। 1 अगस्त 1920 में अंग्रेज़ों से दुखी होकर उन्होंने अपना ये आंदोलन चलाया। और यदि मैं रोल एक्ट की बात करूं, इसमें 1919 में ही रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि भी वापस कर दी थी, ठीक है ना। चलिए इसके बाद में महात्मा गांधी को ही, यानी कि 1917 के अंदर जब 1914 में प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ, तो उसमें अंग्रेजी सेना में भारतीयों को भर्ती कराने में महात्मा गांधी ने बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा किया था। और उसी के लिए अंग्रेज़ों ने महात्मा गांधी को किसकी? हिंद केसरी की उपाधि दी थी, ठीक है ना। तो ये हम आगे देख लेंगे इसमें। तो ये चीज़ें हमने पढ़ ली है। इसके बाद में अब ये असहयोग आंदोलन, यानी कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इनके जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, उनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1 अगस्त 1920 में हुई थी। और 1 अगस्त 1920 में ही असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। इस असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने बच्चों से, युवाओं से और बुजुर्गों से आह्वान किया कि वो जो भी अंग्रेज़ों की सेवा में लगे हुए हैं वो उन सबको त्याग दे, और कोई भी अंग्रेज़ों का साथ ना दे। इसे ही कहा गया असहयोग आंदोलन। लेकिन 2 साल बाद, यानी कि 1922 की एक घटना हुई चोरा चोरी में, ठीक है ना। चोरा चोरी की घटना कहलाती है। उसमें क्या हुआ? कुछ गुस्साई लोगों ने एक थाने में आग लगा दी, जिसमें कि कुछ सैनिक और अंग्रेजी अफसर जलकर मर गए। अब इसी से आहत होकर महात्मा गांधी ने जो 1922 में अपना ये जो असहयोग आंदोलन था ये वापस ले लिया। और इसी से कुछ कांग्रेसी नेताओं ने इस आंदोलन को वापस लेने की घटना को ठीक नहीं समझा, और उन्होंने क्या किया? एक अलग से पार्टी बना ली। जैसे जवाहरलाल नेहरू के जो पिता थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, इन दोनों ने एक नई पार्टी का गठन किया महात्मा गांधी के इस निर्णय से नाखुश होकर, जिसका पार्टी का नाम क्या था? स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किसने? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा की गई, ठीक है। तो चलिए ये इसमें वही दिखाया गया है। आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद 1924 की घटना आती है। 1924 में क्या होता है? 1924 बेलग्राम का एकमात्र अधिवेशन कांग्रेस का, जिसमें महात्मा गांधी को अध्यक्ष चुना गया। इसके अलावा किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने कांग्रेस की नहीं की थी, ठीक है ना। आगे क्या है? इसके बाद 1925 की हम बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या हुआ था? इसमें तो काकोरी कार्रवाई हुई थी, जो अशफाक उल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल ने अंग्रेजी खजाने को लूटा था। चलिए इसके बाद में उनको फांसी दे दी गई थी। इसके बाद 1927 में भारत का संविधान, यानी कि भारत के लिए कुछ कानून बनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया, जिसका नाम था साइमन कमीशन। और ये साइमन कमीशन 1928 में भारत में आया। और 1928 में भारत में आकर उसने क्या किया? उसका विरोध चारों तरफ होने लगा। और वहीं पर एक घटना पंजाब में घटी। पंजाब की तरफ से जो लाला लाजपत राय गरम दल के नेता थे, उन्होंने उसका विरोध किया, और उसी के चलते अंग्रेज़ों के साथ में उनका क्या हुआ? झगड़ा हुआ। और इसी झगड़े के अंदर लाला लाजपत राय को
लाठी लगी और लाठी लगने से उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है ना। तो चलिए आगे पढ़ लेते हैं। इसके बाद 1930 में जैसे मैंने बताया सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके अंदर महात्मा गांधी ने भारतीय नागरिकों से आह्वान किया कि आप सर झुकाकर अंग्रेज़ों की किसी भी बात को मानने से इनकार कर दो और जो भी बातें हैं उनको किसी भी बात में अंग्रेज़ों का सहयोग ना करें। और इसमें क्या किया उन्होंने, साबरमती आश्रम से 322 किलोमीटर पैदल चलकर दांडी तक, दांडी एक स्थान था समुद्र के किनारे, वहाँ पर जाकर इन्होंने नमक का कानून तोड़ा, जो कि अंग्रेज़ों ने एक नियम बनाया हुआ था कि कोई भी व्यक्ति नमक नहीं बना सकता इस प्रकार से बिना लाइसेंस के। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से इस आंदोलन को हम कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो अंत हुआ वो गोलमेज सम्मेलन द्वितीय में हुआ, यानी कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, जो कि इंग्लैंड में हुआ था, गांधी इरविन समझौते के साथ मार्च 1931 में इस सविनय अवज्ञा आंदोलन का अंत हुआ। ठीक है ना। चलिए, तो अभी सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंत के बाद में, यानी कि जब मैंने मार्च की बात की है तो मार्च में ही 21 मार्च, और आपकी यदि मैं बात करता हूँ तो वो मार्च की बात नहीं करेंगे, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेंगे और क्या है। ठीक है ना। तो गोलमेज सम्मेलन में ही, जो गोलमेज सम्मेलन की बात यदि मैं करूँ तो 3 गोलमेज सम्मेलन इंग्लैंड में हुए, जो कि 1930 में, 1931 में और 1932 में। और केवल एकमात्र 1931 वाले सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया, जबकि तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा भाग लिया गया। और इस गोलमेज सम्मेलन का जो अंग्रेज़ों का उद्देश्य था कि प्रत्येक, यानी कि जो भारतीय नागरिक है, जो भारत के नागरिक है, उनको भी अपने बातों को उनके द्वारा रखा जाए और रखने के बाद में अपनी बात रखी जाए और आपस में बातचीत की जाए और बातचीत से ही चीज़ों का समाधान खोजा जाए। ठीक है ना। लेकिन अंग्रेज़ों ने यहीं पे गोलमेज सम्मेलन में ही क्या किया, फूट डालो राज करने वाली नीति का जो एक पासा था वो फेंका, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उन्होंने एक लालच दिया, पृथक निर्वाचक मंडल उनके लिए बनाकर कि हम आपके लोगों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल लेकर आएंगे इस कानून के अंदर। तो इसी से नाखुश होकर पूना जेल में जो महात्मा गांधी थे उन्होंने भूख हड़ताल कर दी, क्योंकि उनको अंग्रेज़ों की नीति और नियत दोनों का पता था, क्योंकि उनका काम क्या था, फूट डालो और राज करो। उन्होंने इसी प्रकार से 1909 में जिसको मार्लिमेंटो एक्ट कहती है, उसके अंदर मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया था। और उसका भी क्या वो था, यही था कि हम इनको आपस में बांट देंगे और इनको ये आपस में लड़ते रहेंगे। ठीक है ना। लेकिन महात्मा गांधी उनकी चाल को समझ गए और उन्होंने भूख हड़ताल कर दी। और वो तब तक भूख हड़ताल नहीं की जब तक कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वहाँ पर आकर उनके साथ में एक समझौता नहीं कर लिया। और महात्मा गांधी और इस समझौते को ही पूना समझौता, पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है, जो कि महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बीच में हुआ था। तो हम आगे देख लेंगे आगे क्या है, ये चीज़ें आप किस में हैं। चलो, तो यहाँ तक आ गए थे हम। इसके बाद में ये सब आपका हो चुका था। इसके बाद में चलिए देख लेते हैं तो इसके बाद में 1935 भारत शासन अधिनियम आया। और भारत शासन अधिनियम के बारे में आप लोग सभी जानते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 भारतीय संविधान का एक प्रमुख स्रोत है। ठीक है ना। और इसके बाद में 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा अलग पाकिस्तान की मांग करी गई और पाकिस्तान ये जो नाम है चौधरी रहमत अली ने दिया था। और 1942 में शुरू होता है भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि जब 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था तो अंग्रेज़ों ने भारतवासियों को आश्वासन दिया था कि हम जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होगा हम आपको आज़ाद कर देंगे और इसी के एवज में आपको हमारी तरफ से लड़ना होगा। ठीक है ना। परंतु 1945 में
यानी कि चलते चलते ये आपका अंग्रेज़ों ने क्या किया, भारत की मांगों को, भारतीयों की मांगों को मानने से मना कर दिया। और फिर क्या हुआ, 1942 में महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया, जिसके अंदर महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा भी दिया था, और इसी के चलते चीज़ों को आगे बढ़ाया गया। तो 1942 भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा चलिए। इसके बाद में 1940 में कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन जब भारत में आया तो इसने संविधान सभा बनाने की मांग रखी और इसने भारत को आज़ाद करने का प्रस्ताव रखा, और इसी के उसमें 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की प्रथम बैठक बैठी, और इसमें जो अध्यक्ष चुना गया अस्थायी रूप से, जो उस बैठक में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनको बनाया गया। इसके बाद में संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई जो कि 11 दिसंबर को हुई, और उसमें अपना स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया। संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1940 को हुई, जिसमें कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। चलिए, तो ये था हमारा कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जिसके हमने महात्मा गांधी के जीवन के बारे में कुछ तथ्यों को पढ़ा। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी मेरे द्वारा जो मैंने आपको बताई। तो आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी, और इसी के साथ हम अपनी इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।